हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे जो लेखा एग्जाम होता है उसको पेपर 5 में विनिमय विपत्र के बारे में देखेंगे, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। इसको बिल भी बोलते हैं या विपत्र बोलते हैं, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये होता क्या है ना। ये देखिए यहाँ पे क्रेता और विक्रेता के बीच लागू होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई बंदा ए है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे बी को सामान बेच रहा है यहाँ पे, है ना। बी को क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है, मतलब ए क्या कहलाएगा यहाँ पे, है ना, विक्रेता, और बी क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्रेता कहलाएगा। ये इसको बेच रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। अब यहाँ पे बी क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा देने में सक्षम नहीं है ना, वो कैपेबल नहीं कि वो पैसा दे सके, तो क्या करेगा यहाँ पे, है ना। तो ए क्या बोलेगा उसको, ठीक है भाई, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपसी में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड करा लेते हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ बना लेते हैं, ताकि आप इतने फलाना टाइम में फलाना पैसा आप मेरे को क्या करोगे, सामान के बदले दोगे ऐसे करके ना। यदि आप बी पैसा देने में अगर वो, है ना, मतलब सफल नहीं हो पाता है, तो बी के ऊपर क्या की जाएगी, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। ये जैसे अपन नोटरी करवाते हैं, शपथ पत्र बनाते हैं, उस टाइप से ये बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। पर ये व्यापारियों के बीच होता है ना, जो व्यापारी एक दूसरे को या फिर ग्राहकों को क्या करते हैं, यहाँ पे सामान बेचते हैं, है ना। तो जनरली व्यापारियों के बीच होता है। तो इसको देखिए पकड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले से क्या देखते हैं, यहाँ पे परिभाषा देखते हैं, परिभाषा से क्या दी गई है ना। तो देखिए, है ना, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार क्या बोला यहाँ पे, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब, 1881 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख एक शर्त रही है ना, एक शर्त रही है यहाँ पे, है ना, लिखित एवं हस्ताक्षरित आज्ञा पत्र है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पे, शर्त रहित लिखित हस्ताक्षरित आज्ञा पत्र है, जिसमें लिखने वाला लेखक, है ना, जिसमें लिखने वाला मतलब लेखक, मतलब यहाँ पे एक ही बात कर रही है ना, किसी विशेष व्यक्ति या स्वीकारकर्ता को यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित रकम, है ना, या तो उसके द्वारा आदेश किसी व्यक्ति को, है ना, अथवा इस पत्र के वाहक को भुगतान कर देगा, है ना। तो यहाँ ए क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक ऐसा आदेश देगा यहाँ पे बी को कि फलाना टाइम के बाद बी क्या करेगा, यहाँ पे ए को पैसा वापस करेगा, या फिर ए के द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक्स है, तो एक्स को पैसा देगा, है ना। मान लीजिए उस टाइम पे उपलब्ध नहीं है पैसा लेने के लिए, तो क्या करेगा, अपने एक एम्प्लॉय को क्या कर देगा, यहाँ पे हायर कर देगा, तो बी उसको पैसा देगा। तो ये उसमें शर्त में लिखा रहता है ना। तो ये क्या कहलाता है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ये नियम 1881 के प्रावधान के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें चल रही है। और विनिमय बिल के पक्षकार, है ना, विनिमय बिल के पक्षकार कितने होते हैं भाई, यहाँ पे 3 लोग रहेंगे यहाँ पे, है ना। 3 लोग कौन कौन रहेंगे भाई, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लेखक या आहर्ता, इसको इसी क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है ना, ए है, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मतलब जो चीज़ लेनदार है, सबसे बड़ा व्यापारी कौन है यहाँ पे, आहर्ता है ना। इसको मैंने किससे डिनोट किया, यहाँ पे ए, है ना। तो विनिमय बिल के पक्षकार कितना बोला, यहाँ पे 3। तो जो व्यक्ति विनिमय विपत्र लिखता है, जो व्यक्ति क्या लिखता है यहाँ पे, विनिमय विपत्र लिखता है, उसे आहर्ता बोलते हैं। जो यहाँ पे बना रहा है भाई, स्वाभाविक बात है, यहाँ पे व्यापारी जो सामान बेच रहा है वही बनाएगा। प्रायः लेनदार ही आहर्ता या लेखक होता है ना। पहली बात ये समझ में आ गई यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो सामान बेच रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा व्यापारी जिसके पास माल पूरी इंडिया में जा रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आहर्ता हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, आहारी या स्वीकार करता, जो माल ले रहा है भैया, है ना। जो व्यक्ति ऋणी होता है तथा भुगतान के लिए आदेशित किया जाता है, स्वीकार करता या आहारी कहलाता है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो, मतलब किसकी बात करिए, यहाँ पे बी की बात करिए, क्योंकि ए यहाँ सबसे बड़ा व्यापारी है, इसने छोटे मोटे चंगू मंगू व्यापारी क्या भेजा है, यहाँ पे सामान बेचा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ बी क्या कहलाएगा, यहाँ पे ए मान चलिए यहाँ पे आहर्ता कहला रहा है, तो बी क्या कहलाएगा, यहाँ पे आहारी कहलाएगा, है ना। ए को अपन इंग्लिश में ड्रॉवर बोलते हैं, और ड्रॉई किसको बोलेंगे, यहाँ पे बी को बोलेंगे, है ना। अब तीसरा इसमें पक्षकार कौन हो जाएगा, यहाँ पे अदाता या प्राप्तकर्ता, है ना। अदाता 2 प्रकार के होते हैं, अदाता कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वह व्यक्ति जो विपत्र लेखन होता है के नामे राशि प्राप्त करता है ना, ये हो गया यहाँ पे। और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लेखक ने विपत्र का बेचान कर दिया हो, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो अदाता या प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा, वह व्यक्ति, है ना, वह व्यक्ति जो विपत्र का लेखक होने के नाते राशि प्राप्त करता है। मतलब वहाँ पे ए व्यापारी स्वयं करेगा ना, ए व्यापारी क्या करेगा, यहाँ पे स्वयं पैसा लेगा, और क्या कर देगा यहाँ पे विपत्र को किसके दूसरे बेचान कैसे करेगा। मान लीजिए ए यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद नहीं, मान लो 2 महीने बाद बी से अपने को राशि लेनी है, और वहाँ पे ए मौजूद ही नहीं भाई यहाँ पे, तो अपने किसी एम्प्लॉय एक्स को क्या कर देगा, यहाँ पे डिनोट कर देगा वो, कि आप संबंधित बी किसको पैसा वापस करेगा, यहाँ पे एक्स को करेगा, है ना। हालांकि पैसा लास्ट में ए के पास ही आएगी, पर ए उस टाइम मान लो 2 महीने बाद मौजूद नहीं रहा, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे विपत्र का बेचान कर देगा, उसको बेच किसको देगा, यहाँ पे एक्स को देगा। तो एक्स उससे क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा, और बाद में फाइनली पैसा किसके पास हो जाएगा, यहाँ पे ए के पास आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे विनिमय बिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ देख रहे हैं। विनिमय बिल के क्या देख रहे हैं अपन, यहाँ पे लाभ देख रहे हैं, इसके फायदे प्रॉफिट क्या क्या होते हैं। तो विनिमय बिल एक कानूनी प्रलेख है। कानूनी प्रलेख क्यों बोलते हैं, यहाँ पे नोटरी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कानूनी प्रलेख बोलते हैं ना। मुद्रा की घिसावट में क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुद्रा की घिसावट में कमी आती है, मतलब मुद्रा आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपको विनिमय पत्र से ही काम हो जाए, क्या हो जा रहा है, चल जा रहा है। यहाँ पे हस्तांतरण सुविधा यहाँ पे ठीक है ना। आपने यहाँ पे हस्तांतरण कैसे हो जाएगा, आपने सामान, है ना, ए ने सामान किसको बेचा, यहाँ पे बी को बेचा, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं हस्तांतरण में क्या हो रही है, यहाँ पे सुविधा आ रही है
है ना, बेचान। इसमें आप क्या कर सकते हो, ए ने एक्स को क्या कर दिया यहाँ पे विनिमय पत्र का बेचान कर दिया, मतलब बी यहाँ पे अब पैसा ए को ना देके इसको देगा, यहाँ पे एक्स को देगा, है ना, बेचान भी कर सकते हो। तो बैंक से बट्टा, है ना, बैंक से छूट लेने में सब क्या होती है यहाँ पे सुविधा होती है इससे, है ना। कैसे होगी आगे देखेंगे अपन यहाँ पे। भविष्य में रोकड़ की योजना बनाने में आसानी है ना, आप रोकड़ की योजना बना सकते हो, आपने कितना पैसा दिया है, क्या है, आपको विनिमय पत्र पर रिकॉर्ड आपके पास, है ना। तो आप भविष्य में यहाँ अपने बिजनेस के लिए रोकड़ की योजना भी आसानी से बना सकते हो, है ना। इसमें लेखक और स्वीकारकर्ता दोनों के हस्ताक्षर रहते हैं, लेखक मतलब ए और स्वीकारकर्ता मतलब बी, दोनों का हस्ताक्षर रहेंगे भाई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए प्रपत्र बना यहाँ पे, तो एक तरफ लेखक है मतलब यहाँ पे बड़ा व्यापारी और एक तरफ छोटा व्यापारी, दोनों के हस्ताक्षर रहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ए ने साइन किया यहाँ पे और दूसरी तरफ कितने बी ने साइन किया, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे ये दोनों के हस्ताक्षर रहेंगे। विनिमय बिल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई विनिमय बिल जनरली 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर इसको बांट सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं, समय के आधार पर और संपत्ति और दायित्व के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने यहाँ पे प्रकृति के आधार पर, है ना। तो प्रकृति के आधार पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रकृति के आधार पर, है ना, इसको विनिमय विपत्र किस में भाग बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर मतलब क्या है, व्यापारिक बिल, है ना। व्यापारिक बिल मतलब यहाँ पे माल खरीद रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे ए ने बी को क्या बेचा, यहाँ पे सामान बेचा, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे माल बेच रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ए यहाँ पे कपड़ा व्यापारी बहुत बड़ा यहाँ पे, और कपड़ा किसको बी को दे रहे थे, व्यापारिक बिल हो जाएगा यहाँ पे ना। और सहायता बिल क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए बैंकरप्ट हो गया, है ना, बी क्या हो रहा है, बैंकरप्ट हो गया, उसको पैसे की बहुत जरूरत है और ए और बी दोस्त है, तो उसने क्या किया यहाँ पे बड़े व्यापारी को, है ना, बड़े व्यापारी कुछ टाइम के लिए क्या मांग लिया, यहाँ पे बी ने पैसा मांग लिया, यहाँ पे पैसा मांग लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक सहायता के तौर पर उसे क्या दिया, पैसा दिया है, पर इसको पैसा बी को ए को बाद में वापस करना ही पड़ेगा भाई, है ना। ये सहायता विनिमय विपत्र के माध्यम से भी की जा सकती है ना। तो इसको अपने को याद रखना है ना, ठीक है। यहाँ पे उसका देखिए यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर, अब क्षेत्र के आधार पर कैसे बांटेंगे भाई यहाँ पे, तो क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे देसी बिल विदेशी बिल। देसी बिल मतलब क्या जाएगा, एक देश की सीमा के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दोनों इंडिया में ही है ना, इंडिया में ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे देसी बिल हो जाएगा, इनके भी देसी विनिमय पत्र बनेगा यहाँ पे। विदेशी बिल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए यहाँ पे क्या दुबई में, है ना, दुबई में, और बी कहाँ पे इंडिया में, तो इनके बीच क्या बनेगा यहाँ पे विदेशी, है ना, विनिमय पत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो माल मंगा रहा है कहाँ से, दुबई से मंगवा रहा है, दुबई से माल मंगवा रहा है, यहाँ पे दुबई से माल आ रहा है इसके पास, और सबसे बड़ा दुबई में कौन बैठा है, व्यापारी ए क्या है यहाँ पे रसूखदार, इसको ऐसे पकड़ के चलो, और बी क्या है छोटा व्यापारी जो माल को ले रहा है ना। तो हमेशा बी ही ए को क्या देगा, पैसा देगा। तो इस एग्जांपल समझो, जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा समय के आधार पर, तो समय के आधार पर कैसे बांट सकते हो भाई, यहाँ पे मांग या दर्शनीय बिल, है ना, मांग या दर्शनीय बिल, है ना। तो कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे बिल मांग या दिखाने पर बिल का भुगतान किया जाता है ना, मतलब एक बार आप दिखा दिए बिल को तभी यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा समय के आधार पर यहाँ पे, है ना, मांग या दर्शनीय बिल। दूसरा क्या हो जाएगा, मियादी या मुद्दती बिल क्या हो जाएगा, ऐसे बिल जिसका निश्चित समयावधि के बाद भुगतान होता है उसे मियादी बिल कहते हैं। मियादी बिल मतलब क्या हो जाएगा, मियाद मतलब टाइम देना, यहाँ पे मान लीजिए 2 महीना टाइम दे दिए यहाँ पे, तो 2 महीने बाद आपको देना ही पैसा, है ना। और यहाँ पे दर्शनीय बिल मतलब यहाँ पे मात्र बिल दिखा है और आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये मांग या दर्शनीय बिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और दूसरा मियादी बिल क्या हो जाएगा, एक निश्चित समयावधि के बाद उसका क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। संपत्ति और दायित्व के आधार पर चौथा पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, है ना, विनिमय पत्रों का पैसे बांट सकते हो संपत्ति या दायित्व के आधार पर। तो संपत्ति दायित्व के आधार पर कैसे बांटोगे यहाँ पे, इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पे प्राप्त बिल, रिसीवेबल बिल यहाँ पे, और पेएबल, है ना, पेएबल बिल। तो प्राप्त बिल क्या हो जाएगा, जब किसी व्यापारी को, है ना, जब किसी व्यापारी को माल बेचा जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे ए ने माल किसको बेचा, यहाँ पे बी को बेचा, यहाँ पे, है ना, ए ने किसको माल बेचा भाई, यहाँ पे बी को माल बेचा, तो उस व्यापारी को भविष्य में जो राशि प्राप्त होती है ना, तो उस व्यापारी को भविष्य में जो राशि प्राप्त होती है उसे प्राप्त बिल या संपत्ति मानकर बिल लिखा जाता है ना, उसे प्राप्त बिल बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे, है ना, ये प्राप्त बिल क्या हो जाएगा, जब किसी व्यापारी को माल बेचा जाता है, जब किसी व्यापारी क्या बेचा जाता है, माल बेचा जाता है। जब आप व्यापारी क्या बोल रहे हो यहाँ पे, क्या बेच रहे हो, माल बेच रहे हो, तो उस व्यापारी को भविष्य में जो राशि प्राप्त होती है ना, उसे प्राप्त बिल संपत्ति। जैसे मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा, तो ए से माल बी को जा रहा है और ए को क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कुछ महीने बाद, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्त बिल कहलाएगा। देय बिल, जब किसी व्यापारी द्वारा उधार माल खरीदा जाता है तो उस बिल को भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है ना, तो बी ने तो माल खरीदा यहाँ पे, पर उसके एवज में यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल को देना पड़ेगा, बिल को किसको, ए को देना पड़ेगा। तो ये क्या आप कहलाएगा अपने यहाँ पे देय बिल कहलाएगा, है ना, देय बिल कहलाएगा। उसका देखिए यहाँ पे विनिमय बिल की महत्वपूर्ण शब्दावली, है ना। तो बिल की अवधि, है ना, बिल की अवधि मतलब यहाँ पे 2 माह के अंदर भुगतान कर दोगे भाई, ऐसा बोलते हैं, तो अवधि आपको देना पड़ता है 2 माह, 3 माह, 1 साल, 6 महीना स्टेप्स, है ना। अनुग्रह दिवस मतलब यहाँ पे जैसे ही माल समाप्त होता है, इसकी बिल की तिथि के अतिरिक्त, है ना,
3 दिन का और समय दिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे 2 माह हो गया, अब 2 माह पैसा नहीं दे पाते, 3 दिन और से चलो भाई अनुग्रह किया उसने यहाँ पे, है ना। उसने मतलब यहाँ पे जो बी व्यापारी, छोटा व्यापारी, पैसा देने में दिक्कत हो रही है उसको ए को, तो क्या करेगा, भैया 3 दिन का मैं समय दे दे, मैं उसमें आपको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो 2 माह प्लस 3 दिन, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुग्रह दिवस बोलते हैं। दर्शनी बिल में उसमें अनुग्रह दिवस नहीं जोड़े जाते हैं ना। दर्शनी बिल तो बिल दिखा के करना पड़ेगा, तो उसमें अनुग्रह दिवस जोड़े नहीं जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दर्शनी बिल में यहाँ पे जो बिल दिखा के पैसा वसूल किया जाता है तो उसमें अनुग्रह दिवस नहीं जोड़े जाते हैं, है ना। बिल की देय तिथि के पूर्व भुगतान, जब उधार माल बेचता है ना, जब उधार माल बेचा जाता है यहाँ पे ए के द्वारा बी को, तो स्वीकारकर्ता से बिल को निश्चित अवधि के लिए लिखवा लेता है ना, लेकिन उस निश्चित अवधि को पूर्व भुगतान हो किया जाता है तो बिल को देय तिथि के पूर्व भुगतान बोलते हैं। मान लीजिए ए का सामान बी को मिला यहाँ पे और बी ने को 2 महीना दिया गया था, है ना, कि अब 2 महीने में पैसा इसको दोगे भाई, यहाँ पे आपने उधार माल खरीदा है तो आपको 2 महीने के अंदर पैसा देना पड़ेगा। पर बी ने 2 माह लगाया नहीं, 2 माह से पहले 1.5 महीने में पैसा दे दिया, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, देय तिथि से पूर्व भुगतान बोलेंगे। बिल की देय तिथि से पूर्व भुगतान करने पर देय तिथि से स्वीकारकर्ता को छूट दी जाती है ना। और बात है यहाँ पे, आपने पहले भुगतान किया तो आपको क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा, आपको छूट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्रेता लेखक ने 10,000 रुपये दिया उसी 2 माह के लिए ना, इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रेता स्वीकार करते हैं, यहाँ पे बेचानी ए के माध्यम से रुपये प्राप्त करता है ना। तो बेचानी, है ना, बेचानी क्या करता है यहाँ पे, ए के माध्यम से रुपये क्या करता है, प्राप्त करता है। तो यहाँ पे विनिमय बिल का बेचान, है ना, आप इसको बेच भी सकते हैं यहाँ पे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे पैसा, यहाँ पे बी ए को ना देखे, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक्स बंदे को देगा और एक्स के थ्रू केस में आएगा, यहाँ पे ए के पास आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, बेचानी बोलते हैं ना। बिल का बैंक से भुनाना या बट्टा कराना, बिल के लेखक द्वारा बिल की देय तिथि से पूर्व बैंक को दे देना ना। देय तिथि से क्या करना है यहाँ पे, पूर्व बैंक को क्या कर देना, यहाँ पे दे देना, है ना। तो बिल बैंक से भुनाना या बट्टा करवाना और उसके बैंक से राशि ले लेना और उसे बैंक से भुनाना या बट्टा कराना कहा जाता है ना, है ना। तो यहाँ क्या बोलेगा यहाँ पे, है ना, बिल से लेखक द्वारा बिल की देय तिथि से पूर्व बैंक को दे देना और उसके बैंक से राशि ले लेना और बैंक से भुनाना या बट्टा कराना। और ये बात है यहाँ पे, अगर बी यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे बी कुछ यहाँ पे अधिकार दे देगा यहाँ पे कि आप बैंक से भुना लीजिए, तो ए क्या करेगा, यहाँ पे बैंक में उसको जमा करेगा विनिमय पत्र को, और क्या करेगा यहाँ पे, उससे फिर बैंक से भुना के क्या करेगा, पैसा अपने खाते में डलवा लेगा ए, है ना। तो इसे बैंक से भुनाना या बट्टा कराना बोलते हैं, है ना। उसका देखिए यहाँ पे, बिल बैंक में संग्रह हेतु भेजना ना, तो बिल का अनादरण, है ना, स्वीकारकर्ता द्वारा बिल को देय तिथि पर बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो बिल का क्या हो जाता है, यहाँ पे अनादरण हो जाता है। आपने 2 महीना टाइम दिया था आपने, है ना, उसका भुगतान नहीं हो पाया ए को बी से, तो उसका क्या हो जाएगा, अनादरण हो जाएगा ना। उसका देखिए यहाँ पे प्रमाणक शुल्क क्या होता है ना, बिल का लेखक बिल के अनादरण पर, है ना, बिल का जो लेखक रहता है, जो बिल को जो लिखता है यहाँ पे, जो मेन ए व्यापारी है, मेन जो रसूखदार व्यापारी है ना, बिल के अनादरण पर बिल को नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है और नोटरी पब्लिक बिल को वापस स्वीकारकर्ता को भेजता है ना, और नोटरी पब्लिक द्वारा जो शुल्क लिया जाता है उसे प्रमाणक शुल्क बोलते हैं ना। अब मान लीजिए आपने बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, है ना, वो जो संबंधित, है ना, मालिक है यहाँ पे, रसूखदार व्यापारी है, वो क्या करेगा, है ना, नोटरी के पास जाएगा यहाँ पे कि बी मेरे को फलाना पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, है ना, जो नोटरी उसको क्या करेगा यहाँ पे, नोटिस भेजेगा कि आप पर्टिकुलर पैसा वापस कर दीजिए, है ना। अगर वो कर देता ठीक है, नहीं तो संबंधित बी व्यापारी के ऊपर, है ना, जो छोटे व्यापारी इसके ऊपर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। उक्त एवज में जो नोटरी बैठा रहता है वो क्या कर लेता है, यहाँ पे प्रमाणक शुल्क लेता है ना। प्रमाणक शुल्क के क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो शुल्क लेता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमाणक शुल्क बोलते हैं ना। बिल का नवीनीकरण, यहाँ पे जब किसी बिल का अनादरण हो जाता है तो नया बिल लिखा जाता है ना, और स्वीकारकर्ता को वापस कर दिया जाता है। नया बिल लिखने पर बिल की राशि और ब्याज जोड़े जाते हैं ना। अब यहाँ पे आप 10,000 दे रहे थे, अब 10,000 की जगह यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज भी दोगे, है ना। तो अब 12,000 रुपये 2 महीना बाद देना पड़ेगा भाई यहाँ पे ना। तो इस टाइप से भी यहाँ पे इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। यहाँ पे स्वीकारकर्ता की दिवालिया होना, अगर स्वीकारकर्ता पैसा देने की स्थिति में रहता नहीं है, यदि बी पैसा दे नहीं सकते, यहाँ पे दिवालिया हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको स्वीकारकर्ता की दिवालिया होना बोलते हैं, है ना। बिल की परिपक्वता तिथि या देय तिथि, यहाँ पे जिस तिथि को बिल का भुगतान की जाती है ऐसी तिथि को परिपक्वता तिथि कहते हैं ना। वर्ष में 365 दिन होते हैं, 366 दिन लीप वर्ष होते हैं ना। तो यदि देय तिथि सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो उसके एक दिन पहले करना है ना। समझ में आ रही बात। यहाँ पे मान लीजिए आपको 7 दिसंबर को आपको भुगतान करना है यहाँ पे, है ना, पर 7 दिसंबर को छुट्टी मान चलो, तो आपको 6 दिसंबर को भुगतान इसका करना पड़ेगा, है ना। अचानक अवकाश होने पर देय तिथि एक दिन बाद, मान लीजिए कुछ यहाँ पे आपातकाल आ गया, हड़ताल हो गई, कुछ स्टेप ऐसा हो गया कि उस दिन वो भुगतान करना संभव नहीं, तो एक दिन बाद भी दिया जा सकता है। यहाँ पे व्यवहार लेन देन का बिल छोड़ दिया जाता है ना। व्यवहार और लेन देन का बिल क्या दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। सार्वजनिक अवकाश 26 जनवरी, 15 का 2 अक्टूबर, ऐसे अवकाश होने पर एक दिन पूर्व देय तिथि पर होगा। पहले ही बता चुका है यहाँ पे, अगर सार्वजनिक अवकाश पड़ा तो एक दिन पहले ही आपको देना पड़ेगा, है ना। तो प्राप्त विपत्र और देय विपत्र, है ना, मतलब, है ना, बिल, है ना, बिल रिसीवेबल यहाँ पे और बिल, है ना, बिल पेएबल। तो इसमें क्या अंतर होता है यहाँ पे, लेखन, है ना। लेखन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेखन के आधार पर इसका अंतर अपन देख रहे हैं। यह ऋणदाता लेनदार द्वारा लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। यह, है ना, यह क्या किया जाता है यहाँ पे, देनदार द्वारा स्वीकृत किया जाता है ना। मतलब यहाँ पे ये
ए के लिए हो गया यहाँ पे और ये बी के लिए हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसको कौन लिखेगा, ए लिखेगा, क्योंकि ए रसूखदार व्यापारी है और बी छोटा व्यापारी है, मान चलो ऐसा ना। उसके बाद भुनाना यहाँ पे इसे बैंक या, है ना, बट्टे पर भुनाया जा सकता है। यहाँ पे इसे बैंक या अन्य व्यापारी द्वारा बट्टे भुनाया जा सकता है। इसे बट्टे पर भुनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसको देय विपत्र को आप भुला नहीं सकते यहाँ पे, है ना, जबकि प्राप्त विपत्र को आप बट्टे पर भुना सकते हैं, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे राशि, है ना, प्राप्त विपत्र की दशा में लेखक राशि प्राप्त करता है यहाँ पे, है ना। देय विपत्र में राशि का भुगतान यहाँ पे स्वीकारकर्ता को करना पड़ता है। संपत्ति दायित्व यहाँ पे, यह व्यापार की संपत्ति यहाँ पे, है ना, यह उसका व्यापारी का दायित्व है ना, यह व्यापारी संपत्ति, क्योंकि उसके पास उसने ए ने क्या किया, बी का सामान बेचा तो उसका क्या रही, संपत्ति आ रही है ना। जबकि यहाँ पे उधारी वापस करना बी की जिम्मेदारी है, तो यह व्यापार क्या है, दायित्व होता है ना। बेचान, है ना, बेचान द्वारा मिला हुआ विपत्र भी प्राप्त विपत्र होता है ना। बेचान द्वारा मिला हुआ विपत्र भी, है ना, बेचान द्वारा मिला हुआ विपत्र भी प्राप्त विपत्र होता है। बेचान से दायित्व अप्रभावित रहता है, इसमें बेचान कोई मतलब भी नहीं है ना, ये सिर्फ प्राप्त विपत्र में ही काम आता है। वापसी, है ना, वापसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राशि प्राप्त हो जाने पर विपत्र स्वीकारकर्ता को लौटा दिया जाता है ना। राशि प्राप्त हो जाने पर विपत्र स्वीकारकर्ता को लौटा दिया जाता है। भुगतान कर देने पर विपत्र लेखक से वापस आ जाता है ना। तो यहाँ पे विपत्र क्या कर देगा आप यहाँ पे संबंधित, जैसे मान लीजिए ए, है ना, ए को पैसा मिल गया, रोकड़ा मिल गया 2 महीना बाद, तो वो क्या करेगा, विनिमय पत्र को बी को लौटा देगा। चल भाई ये ले, रख ले इसको, है ना, क्योंकि आपका जो ने माल लिया था उसकी एवज हमारे पास क्या हो गया, पैसा आ गया है ना, पैसा आ गया, तो विनिमय पत्र बी को वापस कर देगा ना। भुगतान कर देने पर विपत्र लेखक से वापस आ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना, है ना, क्योंकि इसका तो रोकड़ा आया, उसने विनिमय पत्र क्या कर दिया यहाँ पे, बी को दे दिया, है ना। आप जमीन जैसे वो सौदा करवाते हैं यहाँ पे, संबंधित जो क्रेता है उसके पास अगर पैसे नहीं रहते तो यहाँ पे जो विक्रेता रहता है जमीन का, है ना, वो भी क्या करता है यहाँ पे एक बॉन्ड पेपर बना लेता है। बॉन्ड पेपर के हिसाब से यहाँ पे फलाना तारीख को यहाँ रजिस्ट्री की जाएगी, उस तारीख तक यहाँ पे चेक के एवज में जो यहाँ पे ज़मीन का जो रेट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान, है ना, उसके अंतर्गत करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें संबंधित कुछ शर्तें लिखी रहती है कि आपको ब्याज का या फिर कुछ ऐसे चीज़ का क्या करना पड़ेगा, संबंधित, है ना, ज़मीन मालिक क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।